यदि आप सुबह उठते ही दो विशेष शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाता है कि आपका हर मन पूरी तरह से अच्छा हो रहा है और आपका मन प्रसन्न हो रहा है और आपका हर कार्य सफल होने लगता है। इसके साथ ही आपके जीवन की सभी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। बस ये दो शब्द हैं, आपके जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन सेना की क्षमता है। लेकिन इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया है कि सुबह सुबह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। यह आपके आर्थिक संकट और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है। भक्तों, इन छोटी छोटी बातों का पालन करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले आपको किसका चेहरा देखना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों की शिकायत है कि उनके घर में सब कुछ अचानक से दिखता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का उदास, भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बैल प्रॉप्स आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है। इलाज वो पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी, अगर आप इन सभी को नीरस से बाहर पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है सुबह के समय या दो खास शब्द बोलने की, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताइए। तो जानिए इसके बारे में। भक्त आगे बढ़े से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की जयकार करते हुए अपनी शुभकामनाएं दें। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, उन्हें खुश करने के लिए किसी भारी भरकम पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। बस शिष्य मन से उनका नाम लो, थोड़ा जल निश्चिंत करो और देखो वो अपनी कृपा बरसाती कैसे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसान सा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप रोज सुबह सिर पर ही कर लें तो आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। सुबह सुबह ही बस दो शब्द बोलते हैं, हाँ, सिर्फ दो शब्द, और भोलेनाथ की इच्छा हो जाएगी कि आपको बिना किसी पूजा पाठ के ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भोलेनाथ और माता पार्वती अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। अगर इनमें से किसी एक को भी आप खुश कर लेते हैं तो समझो आपके जीवन की सारी उम्मीदें दूर होने वाली है। अब यह उपाय बेहद आसान है, आप भी इसे कर सकते हैं। अगर आप छात्र हों, छोटे बच्चे हों या फिर घर की औरतें हों, इससे न सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा बल्कि बुद्धि भी तेज होगी और मानसिक विकास भी होगा। बच्चों को ये जरूर करना चाहिए और महिलाओं को भी इसे अपनाना चाहिए। खासकर जो नई नई दुल्हनें अगर उनके लिए है तो ये उपाय बहुत ही फलदायक है। इससे उन्हें लकी संतान की प्राप्ति होगी और पूरा घर खुशियाँ मिलती रहेगी, बचपन की जिंदगी में बनी रहेगी और ऐसा सुख मिलेगा जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस उपाय के लिए आपको किसी संस्थान में वॉशिंग मशीन की भी आवश्यकता नहीं है, ना साफा कपड़े विवरण विधि की आवश्यकता, ना किसी खास की जरूरत। बस सुबह सुबह ही आँख खुलते ही ये दो शब्द बोलो और फिर देखो कमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि वह दो शब्द क्या है, तो बस कुछ सी जुड़ी रहें हमारे साथ। अगला ही पल आपको बताएगा सांकेतिक व चमत्कारी दो शब्द जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। भक्त अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करते हैं और इसके लिए अगर कोई सरल उपाय हो तो उसे आदत में क्या बुराई है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। बड़े बुजुर्ग हो जो अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना रखते हैं, या व्यवसाय करते हैं जो अपने व्यापार में मेहनत करना चाहते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई की तैयारी के लिए प्रयासरत हो, सुबह ही बस दो शब्द बोलकर भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद ऐसा है कि वह अपने भक्तों को कभी भी देर तक प्रसन्न नहीं करते। बस मन सच्चा होना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए सही तरीकों से। जैसे ही आँख खुलती है, सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, अपने दोनों हाथों से प्रभु को प्रणाम करें और श्रद्धा से बोलें, ओम जू सह
ये मंत्र सुनने में छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा चमत्कारी है। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है और ऐसी मान्यता है कि इसके जाप से हमारी कुंडली में मंदिर दोष कम हो जाते हैं, सूचीबद्ध हुए काम शामिल हो गए हैं और दिन भर का समय शुभता से भर जाता है। कहते हैं ना, सुबह की शुरुआत जैसा होता है, आदर्श ही पूरा दिन होता है। तो अगर सुबह आपको मन में सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो तो समझ लें कि ईश्वर ने आपके लिए एक अच्छा दिन दिया है। लेकिन अक्सर हम सुबह सवेरे कुछ ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, जैसे हमारे दिमाग भी नहीं होते और नींद के कारण हमारा पूरा दिन नकारात्मक हो जाता है। ये नहीं, माँ लक्ष्मी भी इन बातों से हो सकती है अप्रसन्न। और जब लक्ष्मी माता की कृपा ना हो तो जीवन में सुख शांति का स्थायित्व आना है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और भोलेनाथ की अनंत कृपा बनी रहे, तो हर दिन आपका साथ हो, तो इन छोटी छोटी गलतियों से निराश होकर सुबह के इन भक्तों को पूर्ण श्रद्धा के साथ जिए। भगवान का नाम लें, ओम झू सह का जाप करें और अपने दिन की एक सुंदर, शुभ और सफल शुरुआत करें। यही आदत आपके जीवन को बदल सकती है। भक्त अक्सर ऐसा होता है कि सुबह जैसी ही हमारी आँख खुलती है, हम सबसे पहले आईना देख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं माना जाता है? जब हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो हमारे शरीर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो हमारे चेहरे पर भी प्रभाव डालती है। ऐसे में अगर हम सीधे आईना देखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारी ही नजर से हमारे अंदर वापस जा सकती है। दिन की शुरुआत ही उलझनों से भरी हो सकती है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आईना देखने से पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लें। जब आप चेहरा धोते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा भी धो देता है और दिन की शुरुआत ताजगी और सकारात्मकता से होती है। अब सवाल आता है कि सुबह सुबह सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? इसका सबसे अच्छा उत्तर है अपने इष्ट देव के दर्शन। प्रातः काल ही जब हम भगवान को देखते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और दिन भर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यदि भगवान की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं। इन्हें धरती पर भगवान का रूप माना गया है। उनके दर्शन से भी एक दिन भर मन में खुशी और ऊर्जा बनी रहती है। हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर परंपरा है जिसे हमें फिर से अपनाना चाहिए। वह सुबह सुबह ही अपने स्वभाव को देखने की कोशिश करती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह आँख खोलते ही हमें अपने रेस्तरां को देखकर एक विशेष श्लोक बोलना चाहिए। करो बर्बाद लक्ष्मी करे सरस्वती करमुले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ ये है कि हमारे आश्रम के आगरा भाग में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जो हमें धन और समृद्धि प्रदान करता है। मध्य भाग में माँ सरस्वती होती हैं, जो ज्ञान और विद्या की देवी हैं, और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है, जो इस संसार के अनुयायी है। सुबह सुबह जब आप अपने सैलून को देखते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप न सिर्फ ईश्वर का स्मरण करते हैं, बल्कि पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। ये छोटा सा उपाय न केवल एक अच्छी आदत है, बल्कि ईश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता भी इसमें शामिल है। इससे आपका पूरा दिन शुभ और ऊर्जा से भरा रहेगा। इसलिए भक्तों के लिए सुबह की शुरुआत थोड़ा ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। जैसे ही खुलें, भगवान का नाम लें, अपने स्वामी को देखें, मंत्र का जाप करें और फिर दिन की भागदौड़ में कदम रखें। आप देखें कि आपके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और सफलता आएगी। ये छोटी सी आदत हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर ही शक्ति, ज्ञान और पालन करने वाले ईश्वर का वास है। इसलिए हर दिन की शुरुआत सकारात्मक और आस्था के साथ करनी चाहिए। सुबह सुबह ही अगर आप 2 खामियां बोलेंगे तो आपका हर मन हो सकता है, हर काम सफल हो सकता है और आपके जीवन की जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। ये 2 शब्द आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि सुबह सुबह किसी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक तंगी और घर में नकारात्मकता का कारण बन सकता है। सुबह सुबह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
कि किसका चेहरा देखना चाहिए। कई लोगों की शिकायत है कि उनके घर में सब कुछ अनायास ही दिखता है, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और घर का भारी और उदास हो जाता है। कई बार अपने ही घर में घुटन सी महसूस होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बैल प्रॉप्स आते रहते हैं और दिन भर चिंता बनी रहती है। इलाज वो पारिवारिक समस्या हो या धन से जुड़ी कोई परेशानी, अगर आप इन सब को नीरस से बाहर पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटी सी आदत डालनी है। सुबह के समय यह 2 खास शब्द बोलने का ये आसान उपाय आपको सच्चा विश्वास दिलाएगा, सकारात्मक ऊर्जा परीक्षण, और आपके जीवन में नई ऊर्जा भरेगा। सुबह की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है, इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी बातों में कुछ अच्छी आदतें शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही हमें अपने या अपने घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ये एक कहावत है कि परछाई देखने से दिन भर का काम प्रभावित हो सकता है और हमारा दिन अशुभ हो सकता है। इस आदत को अपनाना चाहिए ताकि अनजाने में भी आप ऐसा ना करें। इसी तरह सुबह सुबह पेंसिल पाइलेशन दृश्य को भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से दिन भर की अधूरी राहें हो सकती है और आपको अपनी सफलता में सफलता नहीं मिलेगी। अगर रात को किचन में पॉटरी पॉटर रख दिए जाएं, तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सुबह उठते ही आपकी नजर न पड़े। लेकिन एक छोटी सी आदत हमारे जीवन में कितना बड़ा फर्क ला सकती है। इसका उद्देश्य हमें बार बार नहीं होता। जैसे कि रात में सोने से पहले अगर हम पॉज साक्षा करके सोते हैं तो न सिर्फ घर में साफा सुथरा रहता है, बल्कि ये एक शुभ और सकारात्मक आदत भी मानी जाती है। सुबह जब आप बिस्तर पर होते हैं और पूरे घर पर साफ नजर डालते हैं तो मन खुद ब खुद अच्छा लगता है और दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ होती है। असल में सुबह की शुरुआत एक अच्छी होगी, दिन भी अच्छा ही अच्छा लगेगा। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्गों को हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यही आदतें हमारी जिंदगी में शुभता और सुख शांति लाती है। अब बात करते हैं एक और खास बात। जब आपकी नींद खुली हो और आप अभी भी नींद में हो तो एक बात का खास ध्यान दें, कभी भी अपने मौलाना को ना देखें और ना ही उन्हें फोड़ने की कोशिश करें। आपने सुना होगा कि सुबह सुबह जो काम करते हैं उनका असर पूरे दिन पर होता है। तो अगर आप नींद से ही जागते हैं तो आप ध्यान दे रहे हैं या उन्हें फोड़ने की आदत में डाल रहे हैं, तो ये आपके पूरे दिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग बार बार अंगुलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत पर भी इसका असर दिखने लगता है। जब अलैहिस्सलाम से वह कट कट की आवाज आती है तो वह न सिर्फ आपके आसपास के क्षेत्र में नकारात्मकता फैलाती है, बल्कि आपके जीवन में भी उलझन और तनाव को बढ़ावा देती है। ये आदत आपके मन की कमजोरी और कमजोरी का संकेत है, इसलिए अधिक से अधिक इस आदत से बचें और सुबह की शुरुआत शांति और सकारात्मक तरीकों से करें। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव ही हमारी किस्मत को बड़ी राह दिखाते हैं। भक्तों की सुबह की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही पूरा दिन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे ही हमारी आंखें खुली वैसे ही हमारे विचार भी सकारात्मक दिशा में प्रदर्शित हों। हमें ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए जो हमारे दिन की शुभता को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, मन ही मन उनका नाम लें और अपने दोनों प्यारे अनमोल को दिन की शुरुआत एक अच्छे पवित्र विचार के साथ करें। ये छोटी सी आदत भले ही आसान लगती हो, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह केवल आपके मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि पूरे दिन के लिए साधन और ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब दिन की शुरुआत शांत, सात्विक और सकारात्मक भावों से होती है तो आपको लगेगा कि आपके हर काम में सफलता मिली है। आपका मन भी स्थिर और खुश रहता है। सुबह का वक्त हमारे जीवन का सबसे खास हिस्सा होता है और यही वह समय होता है जब हम अपने दिन की दिशा तय करते हैं। अगर सुबह आपकी आँख खुलती है तो पूजा की घंटी की मधुर आवाज या शंख की दिव्य ध्वनि गूंजे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ये पवित्र ध्वनि हमारे कानों में पड़ती है तो वह नकारात्मकता और अभिलाषाओं को दूर कर देती है।
ये संकेत होता है कि ईश्वर ने आपका स्टूडियो खुद ही संभाल लिया है और आपके लिए एक सुखद, शुभ और आनंदमय दिन की व्यवस्था कर दी है। घंटी और शंख की ये दिव्य ध्वनि न केवल आपके घर के माहौल को पवित्र करती है, बल्कि आपके अंदर भी एक सार्वभौम और ऊर्जा का संचार करती है। इसी तरह सुबह सुबह का समय बिल्कुल भी दोस्तों में ना लें। ये पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और जागरूकता के साथ है, ताकि जीवन में हर दिन आपके लिए एक नई प्रकाश की किरण लेकर आए। भक्तों के लिए सुबह सुबह का समय बहुत ही पवित्र और शांत होता है। यही वो समय होता है जब हम अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं। जब हम सुबह पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शंख बजाते हैं या घंटी की मधुर ध्वनि करते हैं, तो ये सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं होता, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी गहराई से शांति देता है। इन सब में एक खास तरह की ऊर्जा होती है। जैसे ही शंख की आवाज गूंजती है, ऐसा माना जाता है कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है और उसकी जगह सकारात्मकता भर जाती है। उसी तरह जब घंटी की मधुर टनटन होती है, तो वह वातावरण को न केवल पवित्र रचना है, बल्कि हमारे अंदर एक अलौकिक शांति का एहसास भी जगाती है। सुबह सुबह भगवान की पूजा करना और भगवान का आशीर्वाद लेना, ये एक अत्यंत सुंदर अनुष्ठान बन सकता है। इससे न केवल आपका दिन अच्छे से शुरू होता है, बल्कि आप पूरे दिन खुद को जुनूनी और उत्साही महसूस करते हैं। और जब मन शांत होता है, तो जीवन के हर काम में सफलता मिलती है, अगर वो घर का हो या बाहर का। जब आप प्रतिदिन इस पवित्र प्रक्रिया का अपना पहलू बनाते हैं, तो धीरे धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगते हैं। सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करती है और आप हर परिस्थिति का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से करते हैं। इसलिए सुबह के ये पल बहुत अनमोल हैं। उदाहरणार्थ यूं ही मत गवाई। पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण। अपने दिन की शुरुआत पूजा से करें और ये सुनिश्चित करें कि आपका मन, आपका घर और आपका माहौल ही सकारात्मकता से परिपूर्ण रहे। यकीन मानिए, जब आप ऐसा करेंगे तो हर दिन एक नया जश्न और जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, ये वेबसाइट जन रुचि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय अपनी आस्था और विश्वास पर भरोसा रखें। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। भक्तों, ये दस्तावेज जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। अपनी आस्था और विश्वास पर वास्तुशास्त्र के उपाय। हमारे चैनल पर इस वीडियो पर किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया गया है। आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद है, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एल पर नोटिफिकेशन बेल जरूर करें। जय श्री राम।